तेलंगाना पुलिस ने चंदौली के एक बिजनेसमैन के बेटे के आज छापेमारी की और 9 करोड़ रुपए बरामद किए। तेलंगाना पुलिस ने चंदौली के मुगलसराय में एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे अभिषेक जैन के यहां पर छापेमारी की और 9 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया। पुलिस ने उसका लैपटॉप और कंप्यूटर भी जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी अभिषेक जैन को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर ऑनलाइन फ्रॉड करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक वो एक ऐप के माध्यम से लोगों के रुपए इन्वेस्ट कराता था। लोगों को झांसा देने के लिए वो राशि दोगुनी करने का प्रलोभन दिया करता था। उसने तेलंगाना के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इस मामले में हैदराबाद के साइबर सेल में आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद तेलंगाना राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने कन्हैया यादव नाम के एक दूसरे आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो अब अभिषेक जैन को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे मामले पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो चालू है। सीजीएम कहा अभिषेक जैन को पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर उनको हैदराबाद डिपोर्ट किया जाएगा। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। प्रयागराज में माफिया अतीक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक की 76 करोड़ प्रॉपर्टी को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। वली पूर्व सांसद और माफिया अतीक के खिलाफ प्रयागराज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अतीक की 3 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। कुर्की से पहले प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर मुनादी भी करवाई। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 76 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुर्क की गई संपत्तियों में 2 जमीन अतीक की पत्नी के नाम पर थी। अभियुक्त अतीक अहमद और उनकी पत्नी के नाम की कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जो 3 जगहों पे थी, रहीमाबाद में और साहा में, अकबरपुर में। और इन संपत्तियों के लगभग रकबा 12 बीघे से अधिक है और उसकी कीमत 76 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था और उन्हें यह भी अवगत कराया गया था कि प्रथम दृष्टया इनकी ये संपत्तियां किसी ज्ञात आय के स्रोत से जस्टिफाइड नहीं हो पा रही हैं और ये अपराध अर्जित हैं। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में कुछ दबंगों ने एक मकान को ट्रैक्टर से तोड़ दिया। लखीमपुर में दबंगों ने एक युवक का आशियाना छीन लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली से मारकर दबंगों ने पक्का मकान गिरा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं, जहां जमीन के विवाद में दबंगों ने एक युवक का घर तोड़ दिया और घर का सामान सड़क पर फेंक दिया। युवक के सामने दबंग उसका घर तोड़ते रहे, लेकिन बेबस युवक कुछ न कर सका। मामला भीरा कोतवाली का है, जहां जमीन को लेकर युवक का दबंगों से विवाद हो गया और दबंगों ने युवक के पक्के मकान को गिरा दिया। घर गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के ऐशबाग में 100 करोड़ की जमीन गड़बड़ी का पता चला है और इस खेल का आरोप एलडीए के 2 पूर्व वीसीज पर लगा है। लखनऊ के ऐशबाग के चित्ताखेड़ा इलाके में 100 करोड़ की जमीन की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आरोप के मुताबिक एलडीए के 2 पूर्व वीसी समेत कई अफसरों ने मिलकर ये खेल किया। तो ऐशबाग के चित्ताखेड़ा में जो जमीन थी उसकी जांच की गई है। उसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जो लीज पर जमीन दी गई थी वो 30 साल के लीज पर महज 50,000 रुपए में जमीन दे दी गई और ये जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में आती थी। और हैरानी की बात यह है कि इस जमीन 1,74,000 वर्ग फीट जमीन 100 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन इसे महज 50,000 रुपए की कीमत पर दे दिया गया। चित्ताखेड़ा की जमीन पहले लीज पर ली गई और फिर बिल्डर को बेच दी गई। 2016 से 2017 के बीच कौशल कुमार को जमीन लीज पर दी गई थी, जिसे उसने प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया। खाली कराना है, क्योंकि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में इंटरविनर है, खारिज नहीं किया गया था। हम लोग बार बार एलडीए प्रशासन से कह रहे थे, एक तरफ जो है मोदी योगी जी सपना है और माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि नीचे अगर कोई केस है उसको बिना सुने नहीं तोड़ना है। फिर भी 23 अगस्त को कल जो है वो पूरा आमादा थे कि तोड़ देंगे। सीएम योगी ने आज पुलिस विभाग को बड़ी सौगात दी है। 190 आवासीय भवनों का उन्होंने वर्चुअली लखनऊ में लोकार्पण किया। योगी ने आज पुलिस विभाग को बड़ा तोहफा दिया। लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से 190 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था यूपी की है। दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में भय का माहौल नहीं है और अब यूपी में निवेश के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ दुनिया का हर निवेशक आना चाहता है। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में और देश में
बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं। अब 12 सितंबर को श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का फैसला आएगा। श्रृंगार गौरी विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला 12 सितंबर को आ सकता है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 3 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई। वादी पक्ष की महिलाओं की दलीलों पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी पूरी की। वादी पक्ष की महिलाओं की दलीलों पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी बहस पूरी की। फिलहाल जिला जज की कोर्ट में कई तारीखों से ऑर्डर 7 रूल 11 पर चल रही दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। जिला जज की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय की है। 7 रूल 11 पे पूरी सुनवाई सभी पक्षों की पूरी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष का प्रत्युत्तर, उसके बाद हिंदू पक्ष का प्रत्युत्तर, सारे जवाबदेही सारे उत्तरों को रखा जा चुका है। सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। माना जा रहा है कि 12 सितंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि मां श्रृंगार गौरी का केस आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पुलिस हरियाणा पहुंच गई है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। सपना पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सपना की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये वारंट डांस का कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का रुपये न लौटाने के मामले में कोर्ट से गैर हाजिर रहने को लेकर जारी किया गया है। सपना ने 10 मई को इस मामले में आत्मसमर्पण कर अंतरिम जमानत ली थी। 8 जून को सपना की नियमित जमानत भी सशर्त मंजूर हुई थी, लेकिन सपना कोर्ट में मौजूद नहीं रही। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। यूट्यूबर बॉबी कटारिया बीते 12 दिनों से उत्तराखंड पुलिस को चकमा दे रहा है। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पिछले 12 दिनों से पुलिस को यूट्यूबर बॉबी कटारिया चकमा दे रहा था। देहरादून की सड़क पर वाहनों को रोककर खुलेआम शराब पीने वाला यूट्यूबर बॉबी कटारिया कहां है, पुलिस को कुछ नहीं पता। जबकि दूसरी ओर कटारिया सोशल मीडिया पर लगातार अपनी और वीडियो डाल रहा है। वहीं देहरादून पुलिस कटारिया के तमाम ठिकानों पर उसकी अरेस्टिंग को लेकर दबिश दे रही है। इसी बीच खबर आई कि कटारिया ने कोर्ट में अपने सरेंडर होने की एप्लीकेशन डाली है, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के बाहर कटारिया को गिरफ्तार करने का जाल बिछाया था, लेकिन बॉबी कटारिया कोर्ट में नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस को फिर कोर्ट परिसर के बाहर घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ ही लौटना पड़ा और बुधवार को एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि बॉबी कटारिया कोर्ट पहुंचेगा, जिस पर पुलिस कोर्ट में उपस्थित है। उधर एसपी सिटी ने बताया कि बॉबी कटारिया की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। संभावित ठिकानों पर टीमें भेजी गई हैं। देखिए, जितने भी उसके संभावित ठिकाने हैं जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, विवेचना में आ रहे हैं, उन सभी जगह जो है टीमें भेजी जा रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। बिजनौर में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। आदित्य राणा पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। शाहजहांपुर में ढाबे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लखनऊ पुलिस कस्टडी में आ रहा शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ढाबे पर खाना खा रहे थे और बदमाश ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। वहां से दीवार फांदकर फरार हो गया। फरार बदमाश आदित्य राणा पर 28 मुकदमे दर्ज हैं। लापरवाह 3 पुलिसकर्मियों पर धारा 323 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। वहाँ पर पेश होने के बाद में ये लोग वापस आए हैं। वापस आकर के थाना रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में जनपद शाहजहांपुर में ये लोग खाना खाने के लिए रुके और वहीं पे पुलिस बल जो इसके साथ में लखनऊ से आया था उनको चकमा देकर के ये फरार हो गया। देवरिया में सीडीओ प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया, लेकिन वे बच्चे उनके सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहे। देवरिया के सीडीओ रविंद्र कुमार आज एक टीचर के रूप में नजर आए। सीडीओ ने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया और कक्षा 6 और 7 के बच्चों का टेस्ट लिया, लेकिन टेस्ट में बच्चे फेल हो गए और शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। मामला बैतालपुर विकास खंड के औरा चौरी गाँव का है। वहीं मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी का बेतुका बयान सामने आया है। अधिकारी का कहना है कि सीडीओ ने उन बच्चों से सवाल पूछा जो रेगुलर स्कूल नहीं आते। मैंने वो बच्चे जो भी हैं, जो भी बेसिक जानकारी नहीं दे पाए हैं, जनरली एवरेज 60% की स्थिति काफ़ी सकारात्मक रहती है। जो बच्चे नहीं दे पाए हैं, अगर उनके रजिस्टर का आप अवलोकन करेंगे तो वो जनरली अल्टरनेट करके अनुपस्थित रहने वाले बच्चे हैं। जैसे वो क्या है कि सोहनी है, कोड़नी है, जैसे धान का समय चल रहा है, तो इस समय बच्चे क्या है कि वो लय टूट जाता है।
तो इसीलिए क्या है, वो बच्चे वही ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा मुख्यधारा से हटके होंगे। कानपुर के नानाराव पार्क में मॉर्निंग वॉक पर शुल्क लगाने को लेकर धरना दिया गया और इस धरने का नेतृत्व एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने किया। कानपुर के नानाराव पार्क में मॉर्निंग वॉक पर शुल्क लगाने के विरोध में लोगों ने धरना दिया। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में धरना दिया। इस मौके पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दस्तखत किए। बता दें, नानाराव पार्क में 250 रुपए महीना शुल्क लगाया गया है। कानपुर नगर निगम के इस फैसले पर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में महापौर प्रमीला पांडे और नगर आयुक्त ने ऐतिहासिक नानाराव पार्क में अब एंट्री पर शुल्क लगाने का निर्णय किया, जिस पर कार्यकारिणी की बैठक में सपा पार्षदों ने अपना विरोध जताया था। तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल नगर निगम कार्यकारिणी में इसके प्रवेश में 10 रुपये का शुल्क लगा दिया गया है, जिसका लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉकर्स विरोध कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। हमारे पार्षदों ने नगर निगम कार्यकारिणी में भी इसका विरोध किया है, पर मेयर की हठधर्मिता के नाते ये टैक्स जबरिया लगाया गया है। हवाओं पर भी अगर टैक्स लगाने लगे, जिस सरकार ने दूध दही पर टैक्स लगा दिया, जिसने कफन पर टैक्स लगा दिया, आटा दाल चावल गेहूँ पर टैक्स लगा दिया, वो अब हवाओं पर भी टैक्स लगाएगी, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इसे कतई लगने नहीं देंगे। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग और टिहरी के कई गांव में पानी घुस गया है, जिससे लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया के पास बादल फटने से रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। लस्या और भरदार पट्टी में नुकसान की खबर है। वहीं त्योंखर गांव में पानी घुसने से कई परिवारों के लिए खतरा पैदा हो गया। वहीं मखियात गांव में भी शिवालय बाढ़ में डूब चुका है। इसके साथ ही दोनों गांव के साथ कई दूसरे गांव भी सैकड़ों हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह होने की सूचना है। प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। जानवरों को निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। आज भी बच्चों में आ जाएंगे, अभी वो शिक्षण हानि कोई नहीं हुई है। और नीचे जो है सुनिंदा में तो जो है वहाँ पे एक पुल था और गोविंद सिंह पवार का उसका घरा भी बह गया। और उधर जो है रंगनाथ सिंह को जो है आने जाने की और मीना में तो वहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है।